नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच में चर्चा का लगातार केंद्र बना हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता ट्रंप ने करवाया। इसकी सेखी डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में बघारने में लगे हुए थे, लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की उनकी दरअसल औकात दिखाने का काम कर दिया और भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो भी मसला है अमेरिका उससे 100 गज दूरी बना करके रखे। और सीज फायर तो आपने बिल्कुल भी नहीं करवाया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वो भारत में आईफोन का उत्पादन बंद कर दें। यानी कि अब ट्रंप चचा भारत को कहीं ना कहीं गुस्से भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप भारत से इतने ज्यादा नाराज क्यों हो गए और ये भारत में आईफोन प्रोडक्शन को क्यों रोकना चाहते हैं। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं इस रिपोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। मई 2025 में कतर की राजधानी दोहा में एक बिजनेस इवेंट के दौरान ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि मुझे तुमसे थोड़ी सी समस्या है। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में आईफोन बनाओ। भारत अपना ख्याल खुद से रख सकता है। ट्रंप का दोस्तों ये बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा पहले तो बताया गया, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से निकल करके चीजें सामने आई उसने सीधे तौर पर ट्रंप की डिप्लोमेसी को एक्सपोज कर दिया। ये एप्पल वाला मुद्दा चर्चा में आया क्योंकि असल वजह इसकी क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता का दावा ठोकने वाले ट्रंप के सभी दावों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने ट्रंप के दावों को जैसे ही सिरे से खारिज किया और स्पष्ट कहा कि युद्ध विराम पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय बातचीत का परिणाम था, न कि किसी ट्रंप की तरफ से यह युद्ध रोका गया। भारतीय विदेश मंत्रालय और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि युद्ध विराम का फैसला दोनों देशों के डीजीएमओ के द्वारा दरअसल किया गया था। दोनों देश के जो डीजीएमओ है उनके बीच में सीधे संपर्क हुआ और फिर यह फैसला लिया गया। 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया और शाम को 5 बजे से ही सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बनी। भारत ने स्पष्ट किया कि कश्मीर और भारत पाकिस्तान से संबंधित मुद्दे पूरी तरीके से द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष जैसे कि अमेरिका और ट्रंप की मध्यस्थता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। यह रोक 1972 के शिमला समझौते पर आधारित है, जिसमें दोनों देशों ने अपनी समस्याओं को द्विपक्षीय रूप से हल करने की सहमति जताई थी। भारत ने ट्रंप के परमाणु युद्ध वाले दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि ट्रंप चचा को क्रेडिट लेने की इतनी ज्यादा चुल मची हुई, इतने ज्यादा उतावले हैं जिसकी सीमा नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का सैन्य अभियान पूरी तरीके से पारंपरिक था और इसके निशाने पर केवल और केवल 9 आतंकी ठिकाने थे। परमाणु युद्ध का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड में एक डच चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के दावों को जैसे ही खारिज किया, ट्रंप चचा बुरी तरीके से बौखला गए। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी बातचीत का परिणाम था। उन्होंने पहलगाम हमले को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की कट्टर इस्लामिक सोच से प्रेरित बताया और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ में कड़ा रुख जारी रखेगा। ट्रंप चचा कितने भी फुदक लें, कितनी भी सेखी बगार लें, लेकिन इसमें मध्यस्थता के नाम पर न तो अमेरिका की कोई भूमिका है और न ही ट्रंप की। भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान के साथ में भविष्य की बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके जैसे मुद्दों पर ही होगी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष या फिर मुल्क की भूमिका नहीं होगी। यानी कि अब बात पीओके पर होगी, कश्मीर पर भी नहीं। अब जब भारत ने ट्रंप को आड़े हाथों ले ही लिया था तो ट्रंप चचा को मिर्ची लगना तो लाजमी था। इसलिए भारत से अपनी खिसियाहट दिखाए बिना व्यापार जरिया बनाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत जैसे देशों में उत्पादन बढ़ाने से अमेरिका में नौकरियां लगातार घट रही हैं। वो चाहते हैं कि एप्पल अमेरिका में ही आईफोन बनाए ताकि वहां पर रोजगार के अवसर बढ़े और अर्थव्यवस्था को बल मिले। ये सब कुछ अपनी खिसियाहट के पर्दे के पीछे से ट्रंप करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगाता है, जिसके कारण अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में बेचना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने या फिर शून्य शुल्क व्यापार समझौते की पेशकश की है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। यानी कि इस पर भी
ट्रंप चचा के सीधे जो दावे हैं उनको कहीं ना कहीं भारत इग्नोर कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगर भारत में बने आईफोन अमेरिका में बिकते हैं तो उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह धमकी उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन के लिए मजबूर करना चाहते हैं। और अब जो टिम कुक है उनको धमका रहे हैं कि आप भारत में प्रोडक्शन करना बंद कर दीजिए, यानी कि व्यापार के जरिए भारत को चोट पहुंचाने की साजिश ट्रंप रच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एप्पल भारत में कर क्या रहा है। पिछले कुछ सालों में एप्पल ने भारत में अपने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया है। तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर और फॉक्सकॉन का प्लांट और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे साझेदारों के जरिए भारत में हर साल तकरीबन 4 करोड़ आईफोन बनाए जा रहे हैं, जो कि एप्पल के वैश्विक उत्पादन का तकरीबन 15% है। मार्च 2025 तक भारत में $22 अरब के आईफोन बनाए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 60% ज्यादा है। यानी कि एप्पल का जो कारोबार है वो भारत में लगातार फल फूल रहा है। एप्पल का लक्ष्य है कि साल 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बने, और इसके पीछे बड़ा कारण है कि चीन पर निर्भरता कम करना, कोविड-19 के दौरान चीन में प्रोडक्शन रुकने और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण एप्पल ने भारत को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चुना है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना में भी एप्पल को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। फॉक्सकॉन में हाल ही में तमिलनाडु में $1.24 बिलियन का निवेश किया गया, और टाटा ने विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के भारतीय संचालन को अपने कब्जे में ले लिया। यह सब भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रंप को यह पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो ट्रंप हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं भारत की आंखों में बहुत खटक रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद में भारत और एप्पल ने क्या किया है जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि एप्पल कंपनी भी ट्रंप को भाव नहीं दे रही। भारत सरकार ने तुरंत एप्पल के अधिकारियों से बात की और एप्पल ने भरोसा दिलाया कि भारत में उनकी निवेश योजनाएं लगातार बरकरार रहेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने कहा है कि वो अपनी मौजूदा योजनाओं को जारी रखें, लेकिन अमेरिका के लिए आईफोन सप्लाई की रणनीति पर दोबारा से विचार किया जा सकता है। भारत सरकार ने ट्रंप के बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत अब एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और कंपनियां जैसे कि एप्पल अपने नफा नुकसान के आधार पर फैसले लेती हैं। भारत में सस्ती श्रम लागत और बढ़ता बाजार एप्पल के लिए एक आकर्षक केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण वो ट्रंप की बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी कि पहले तो ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता का जो है ढोल पीट रहे थे, नोबेल पुरस्कार चाहिए उन्हें, नोबेल जो है प्राइज की कहीं ना कहीं जो है दरकार में ट्रंप, और अब एप्पल की धमकी को भी भारत ने नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप की धमकी को भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है जरा ये भी समझिए। अगर एप्पल भारत में उत्पादन कम करता है तो इससे भारत में रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचेगा। तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर प्लांट में तकरीबन 40,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर युवा महिलाएं हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि एप्पल भारत से पूरी तरह बाहर नहीं जा सकता। भारत में सस्ती लेबर कॉस्ट और एक बड़ा उपभोक्ता बाजार एप्पल के लिए फायदेमंद है। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लागू भी करते हैं तो आईफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी इसका असर दिखाई देगा। भारत पहले ही अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ में जवाब में विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज करा चुका है। ट्रंप के बयान ने भारत की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर के विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यह था डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति नाराजगी और आईफोन उत्पादन को लेकर के उनके बयान का पूरा विश्लेषण, जो मैंने आपके बीच में साझा किया। क्योंकि जो ट्रंप हैं अब बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत की मेक इन इंडिया पहल के बीच में यह टकराव वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या एप्पल को भारत में उत्पादन जारी रखना चाहिए या फिर ट्रंप की बात माननी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।